Good morning students, how are you all? I am your new Hindi teacher. So welcome to Hindi online class. So आपको जैसा मालूम है हर भाषा सीखने के लिए इंग्लिश में जैसा अल्फ़ाबेट्स की ज़रूरी रहती और तेलुगु में अक्षरमाला की ज़रूरी रहती और जैसे ही हिंदी में वर्णमाला सीखना चाहिए मतलब आ से ज्ञा तक। तो हम हिंदी भाषा क्यों सीखे पहले आप ये कभी सोचे? बिकॉज हिंदी इज अवर नेशनल लैंग्वेज। हिंदी एक राष्ट्रीय भाषा है। आप राष्ट्र में या नेशनल लेवल में कभी भी टूर पे जाएंगे या कुछ और चीज़ पे पढ़ने के लिए भी घूमने के लिए भी जाएंगे, उस वक़्त हिंदी भाषा बहुत महत्वपूर्ण स्थान और बहुत बोली जाने वाली भाषा हिंदी भाषा है। इसीलिए पहले हिंदी भाषा सीखने से पहले हमें उसके वर्णमाला बेसिक स्टेप सीखना चाहिए। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णमाला यानी वर्ण, पहले वर्ण यानी अक्षर। वर्ण को क्या कहते हैं? अक्षर। और माला यानी जैसे कि फूलों का माला, गार्लैंड कहते हैं ना उसे। तो अक्षरों को, मालाओं को ही हम वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला को दो भाग में विभाजित किया गया है, स्वर व्यंजन। क्या क्या भाग में? स्वर व्यंजन। इस दो भागों को ही मिलाकर हम वर्णमाला कहते हैं। स्वर यानी वोवेल्स। क्या कहते हैं? स्वर यानी वोवेल्स। वोवेल्स कितने हैं हमारे पास? 13 ओके। 13 वोवेल्स है। वे क्या है? आ से लेके आहा, आ से लेके आहा। व्यंजन, दूसरा भाग क्या है? व्यंजन। व्यंजन किसे कहते हैं? कॉन्सोनेंट्स। व्यंजन किसे कहते हैं? कॉन्सोनेंट्स। कॉन्सोनेंट्स कितने हैं? 36। ओके। तो ये कहां से कहां तक है? का से लेके ज्ञा, का से लेकर ज्ञा। अब हमने सीखा है वर्णमाला कितने विभाग है। अब इसका उच्चारण किस प्रकार किया जाता है, उच्चारण करते समय मुख को किस प्रकार यूज किया जाता है या उपयोग किया जाता है। यानी जैसे मैं अब आपको एक उदाहरण दूंगी, आ तो मेरा इस वक्त मेरा मुख चर, मेरा फेशियल एक्सप्रेशन, माय एक्सप्रेशंस, मेरे एक्सप्रेशंस किस तरह दिख रहे हैं आप देखिए। आ इस समय जैसा मैं छोटी आ पढ़ते समय सिर्फ मेरा कंठ का इस्तेमाल किया जा रहा है। मैं जब छोटी आ पढ़ रही थी उस वक्त सिर्फ मेरा कंठ का इस्तेमाल किया जा रहा है। बड़ी आ इस समय भी मेरा कंठ का इस्तेमाल, पर बड़ी आ पढ़ते समय हमें दीर्घ निकाल कर पढ़ना चाहिए। इस दोनों में फर्क क्या है? दोनों में भी कंठ का ही इस्तेमाल होगा, पर छोटी आ पढ़ते समय सिर्फ आ, बड़ी आ पढ़ते समय दीर्घ निकाल कर पढ़ना जरूरी रहता। ई इस समय ई अक्षर पढ़ते समय हमें कंठ के अंदर से आवाज निकालने की जरूरी है। ई छोटी ई पढ़ते समय कंठ को दीर्घ निकालने की जरूरी नहीं है। ई और बड़ी ई पढ़ते समय ई दीर्घ निकालकर कंठ को दबाकर आवाज निकालना चाहिए। ई ऊ का अक्षर पढ़ते समय हमारे होंठ गोल होना चाहिए। ऊ का अक्षर पढ़ते समय हमारे होंठ गोल होना चाहिए। तब अगर हम छोटा ऊ पढ़ रहे तो ऊ, अगर बड़ा ऊ पढ़ रहे तो ऊ। यहाँ पे हर दूसरे लेटर पर, हर दूसरे अक्षर पर दीर्घ निकाल कर पढ़ाया जाता है। ऊ रू, ए आई, ओ आऊ, आहा। फिर चलिए अब फिर से एक बार शुरू करेंगे। आ ई ऊ रू, ए आई, ओ औ, आहा। ठीक है। अब आप
मेरे साथ भी दोहराइए, आप मेरे साथ रिपीट करिए। आ आ, ई ई, उ ऊ, रू, ए आई, ओ औ, अम आहा। चलिए फिर एक बार हम इसे प्रैक्टिस करेंगे, इसे दोहराएंगे ताकि आपको आसानी से याद किया जाए। आप बिना देखे उसका उपयोग किया जाए, बिना देखे पढ़ सके। आ आ, ई उ ऊ, रू, ए आई, ओ औ, अम आहा। तो हम इस बार पहला भाग कंप्लीट किया, मतलब पहला भाग हमने खत्म किया है। पहला भाग क्या है? स्वर, वोवेल्स, वो 13 है, 13 है, राइट। हमारा पहला भाग खत्म हुआ। अब हम दूसरे भाग पर चलते हैं वर्णमाला के। दूसरे भाग को क्या कहते हैं हम? यस, व्यंजन कहते हैं। आप सही बोले इस बार। का, ख। तो इस समय कभी भी हम दूसरा अक्षर पढ़ेंगे तो कंठ के अंदर से एक ह आवाज आना। दूसरे अक्षर पर हमें ह बोल के कंठ के अंदर से आवाज आना है। लाइक सी, इस बार देखिए। का, ख, ख, ग, घ, घ, इनिया, च, छ, छ, ज, झ, झ, इनी, ट, ठ, ठ, ड, ढ, ढ, अना, त, थ, थ, द, ध, ध, न, प, फ, फ, ब, भ, भ, म, या, र, ल, व, शे, श, स, ह, क्ष, त्र, ज्ञ। तो आपको इस बार समझ में आया? कभी भी हम दूसरा अक्षर विथ सेम साउंड, ओके, विथ सेम साउंड दूसरा अक्षर पढ़ना चाह रहे हैं तो उस समय हमें हा की साउंड कंठ से निकालने की जरूरी रहती, वरना उस दोनों के बीच में कुछ डिफरेंस नहीं पता चलेगा। ऐसा नहीं पढ़ना क ग ग ऐसा पढ़ेंगे तो आप लोगों को कुछ भी समझ में, वो रॉन्ग मेथड है। तो आपको कभी भी ये दूसरा लेटर पढ़ रहे हैं हर सेम साउंड का, तो उसमें हाँ ह से आवाज आना अंदर से, ह। अब मैं आपको फिर एक बार सिखाऊंगी, ठीक है? क, ख, ग, घ, इनिया, च, छ, ज, झ, इनी, ट, ठ, ड, ढ, न, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, या, र, ल, व, शे, श, स, ह, क्ष, त्र, ज्ञ। तो आप भी मेरे साथ एक बार दोहराइए। इस बार मैं आपको वक्त दूंगी, ठीक है? क, ख, घ, ग, घ, इनिया, च, छ, ज, झ, इनी, ट, ठ, ड, ढ, अन, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म,
या रा ला वा शे श सा ह श त्र ज्ञ। तो आपको समझ में आया इस अक्षरों को किस प्रकार की पढ़ा जाता है और किस प्रकार मुंह का उपयोग किया जाता है। तो हमने फिर से एक बार ऊपर से नीचे तक स्वर और व्यंजन दो मिला के एक बार रिवाइज करेंगे, ठीक है। अ आ ई उ रु ए ऐ ओ औ अह क ख ग घ ञ च छ ज झ इनि ट ठ ड ढ न त थ द ध न प फ ब भ म य र ल व शे श स ह क्ष त्र ज्ञ। तो आपने अब वर्णमाला सीख लिया है और उसे किस प्रकार पढ़ाया जाता है और उसे पढ़ते वक्त किस चीज़ का उपयोग किया जाता है आपने बेहतर समझ लिया। तो हमने अब हमारा पहली कक्षा में पहला पाठ वर्णमाला सीख लिया है। तो अब हम सीखे हैं वर्णमाला। तो आगे बढ़ेंगे। वर्णमाला के बाद मात्राओं की बहुत महत्वपूर्ण स्थान हिंदी में होती है, क्योंकि बिना मात्राओं के हम कुछ वर्ड या वो सेंटेंस कुछ फॉर्म नहीं कर सकते। वही है हमारा मेन इंस्ट्रूमेंट। अगर आपको कुछ न्यू वर्ड बनाना, अगर आप लोग कुछ न्यू वर्ड बना रहे हैं या न्यू सेंटेंस फॉर्म कर रहे हैं तो वर्णमाला के साथ साथ मात्राओं की बहुत ज़रूरी होती है। तो हमें अब मात्राएं कैसा पढ़ाया जाता है और मात्राएं कैसे रहते हैं और मात्राएं कितने रहते हैं, मात्राएं किस प्रकार उपयोग किया जाता है, हम इस कक्षा में हम इस पाठ में सीखेंगे। हमारा दूसरा पाठ है स्वरों की मात्राएं। स्वरों की मात्राएं, स्वर मीन्स साउंड, एज यू ऑल नो स्वर मीन्स साउंड। तो उस वोवेल्स को, स्वर मीन्स साउंड, उस वोवेल्स को यूज करके हमने मात्राएं सीखेंगे, ठीक है। तो चलिए मात्राएं कैसा पढ़े जाता है अब हम देखेंगे। स्वरों की मात्राएं, द सिंबल ऑफ ओवेल्स। स्वरों की मात्राएं, द सिंबल ऑफ ओवेल्स। Every vowel has distinct sound and it is represented by different and particular symbol. Okay, every vowel has distinct sound, different sounds रहते हैं और उसको किस प्रकार बताया जाता है, different and particular, उसकी आवाज से ही हम उसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए पहला अक्षर क्या है? आ को किस प्रकार लिया है? यहाँ पे आ की मात्रा, छोटी आ की मात्रा किस प्रकार लिखा गया है? सिर्फ एक स्ट्राइट लाइन, राइट, स्ट्राइट स्लीपिंग लाइन, दिस इज ए स्ट्राइट स्लीपिंग लाइन। छोटी आ की मात्रा इज ए स्ट्राइट स्लीपिंग लाइन, इसे सिर्फ एक लाइन किया जाता है इस तरह, ठीक है। इसे छोटी आ की मात्रा कहते हैं। छोटी आ की मात्रा आ, बड़ी आ की मात्रा आ। इट्स लुक लाइक टी, अल्फाबेट टी। कैसा दिख रहा है आपको ये? अल्फाबेट टी। तो ये छोटी आ की मात्रा है आ, ये बड़ी आ की मात्रा है आ। तो तभी भी ये बड़ी आ की मात्रा किसी और अक्षर से जुड़ गया है, उस वक्त हमें उस समय खींचकर दीर्घ निकालकर पढ़ना चाहिए। सपोज मैंने आपको एक एग्जाम्पल बताती हूँ। अगर मैं यहाँ सिर्फ माँ लिख दिया तो इसे कैसे, अगर मैं इसको छोटी आ की मात्रा लगा दिया तो सिर्फ ये माँ, सिर्फ माँ ही पढ़ेंगे। अगर हमें इस एडिशनली इसको बड़ी आ की मात्रा ऐड किया गया,
अगर याद करें तो इसे कैसा पढ़ेंगे हम, माँ, थोड़ा खींचकर दीर्घ निकाल कर पढ़ना चाहिए। अगर छोटी आ की मात्रा ही लगाया तो सिर्फ माँ, अगर बड़ी आ की मात्रा है इसको हम एडिशनली अटैच करें तो माँ। ठीक है, तो इस प्रकार हम मात्राओं को अक्षरों के साथ, किस अक्षरों के साथ, हम वोवेल्स स्वर को भी हम मात्राएं यूज कर सकते हैं, व्यंजन को भी हम मात्राओं की इस्तेमाल कर सकते हैं। तो छोटी आ की मात्रा मैंने कहा स्लीपिंग लाइन, एंड बड़ी आ की मात्रा इट लुक्स लाइक टी, राइट। एंड छोटी ई की मात्रा, छोटी ई की मात्रा कैसी दिख रही है यहाँ पे, इंग्लिश में लेटर एफ रहता जैसा, लेटर एफ, सेम उसी तरह उसे छोटी ई की मात्रा कहते हैं। छोटी ई की मात्रा ई, बड़ी ई की मात्रा रिवर उल्टा एफ, ठीक है, बड़ी ई की मात्रा उल्टा एफ, ई। छोटी यू की मात्रा उ, छोटी यू की मात्रा उ, बड़ी यू की मात्रा ऊ, रू की मात्रा रू, ए की मात्रा ए, आई की मात्रा आई, ओ की मात्रा ओ, औ की मात्रा औ, अम की मात्रा ए सिंगल डॉट, अम की मात्रा अ सिंगल डॉट, अम। अह की मात्रा टू डॉट्स, टू डॉट, टू साइन। अगर मैंने छोटी ई की मात्रा लेकर अब आपको एग्जाम्पल बताया है, माँ को अगर छोटी ई की मात्रा अगर आप लोग ने मिला दिया तो इसे माँ बोल के पढ़ेंगे। अगर इसके साथ मैंने इसको बड़ी आ की मात्रा एडिशनली मिला दिया, अगर बड़ी आ की मात्रा लगा कर पढ़ना चाह रही हूँ तो उस समय मैं माँ पढ़ना चाहिए, ठीक है। अगर मैंने छोटी ई की मात्रा लगा कर पढ़ाना चाह रही हूँ तो मैं कैसा लिखना चाहिए इसे, इस तरफ क्या होगा, माँ को छोटी की मात्रा मी। अगर इसे मैं दूसरी तरफ बड़ी की मात्रा से मिला दूंगी तो माँ को बड़ी की मात्रा मी, ठीक है। माँ को छोटी यू की मात्रा मु, माँ को बड़ी यू की मात्रा मू, माँ को रू की मात्रा मृ, माँ को ए की मात्रा मे, माँ को आई की मात्रा मई, माँ को ओ की मात्रा मो, माँ को औ की मात्रा मऊ, माँ को अम की मात्रा मम, माँ को आहा की मात्रा मह, मह। तो मैंने एक लेटर लेके आपको एग्जाम्पल बताया किस प्रकार मात्राओं को हम इसमें इस्तेमाल किया जाता है। उसी प्रकार आप इन सभी अक्षरों के साथ इस मात्राओं को यूज़ करके, इस मात्राओं की इस्तेमाल करके आप उसे अच्छे अच्छे अक्षर, अच्छे अच्छे अर्थ, अच्छे अच्छे सेंटेंस भी फॉर्म कर सकते हैं। तो आई होप आप सबको मेरा इस क्लास पसंद आया। हम इस क्लास में वर्णमाला के साथ साथ स्वर की मात्राएं यानी मात्राएं भी सीख लिया है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर ये आप नहीं सीखेंगे ना तो आगे जाकर आप नया अर्थ नहीं बना सकेंगे, नया सेंटेंस फॉर्म नहीं कर सकेंगे। तो आप इस वर्णमाला और मात्राओं को याद करने के लिए बार बार रिपीट करके आपके ब्रॉड रूल बुक में 2 to 3 टाइम्स एक बार प्रैक्टिस करिए, जिसके प्रैक्टिस करने पे इस मात्राओं को बहुत अच्छे से आप याद करके आगे की क्लासेस में आप बेहतर उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपका होमवर्क यही होगा कि आप यही मात्राओं और वर्णमाला को एक बार पढ़िए और ब्रॉड रूल बुक लेके 2 to 3 टाइम्स आपको स्टिल याद आए तक आप कोशिश करिए। कंपल्सरी यू हैव टू राइट इट प्रॉपरली एंड नीटली 2 to 3 times. Okay, so I'll come with your next lesson and new class. Until then, bye bye.